आधी रात का वो फ़ोन जिसने एक बेटी की ज़िंदगी बदल दी। इमोशनल सस्पेंस स्टोरी। रात के 11 बजे थे। पुराना पुल घने कोहरे से ढक चुका था। चारों तरफ पूरा सन्नाटा। ऐसा था जैसे सालों से वहाँ कोई आया ना हो। आराध्या के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। उसके हाथ अब भी काँप रहे थे। बार बार दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मेरी जुड़वा बहन। यह कैसे हो सकता था? अगर वाकई उसकी एक बहन थी तो माँ ने इतने साल क्यों छुपाया? तभी कोहरे के बीच एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आराध्या घबराकर पीछे हटी। जैसे जैसे वो परछाई पास आई, उसकी सांसें थम सी गई। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़की बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। वही चेहरा, वही आंखें, यहाँ तक कि माथे पर एक छोटा सा निशान। फर्क सिर्फ इतना था कि उस लड़के की आंखों में दर्द की जगह नफरत भरी थी। तुम कौन हो? आराध्या कांपती आवाज में बोली। लड़की हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। जिस जिंदगी पर तुम 20 साल से राज कर रही हो वो मेरी थी। आराध्या का सिर घूमने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़की ने जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला, उसी आधे डिजाइन का जो लॉकेट आराध्या के गले में बचपन से था। अब कोई शक नहीं था, वो सचमुच उसकी बहन थी। मेरा नाम आरोही है, लड़की ने धीरे से कहा, और 20 साल पहले तुम्हारी जगह मुझे इस घर में होना चाहिए था। आराध्या ने कांपते होठों से पूछा, मतलब? आरोही की आंखें भर आई। अस्पताल में आग झूठी थी, सब कुछ प्लान किया गया था। इतना सुनते ही आराध्या के दिल में जोर का झटका लगा। किसने? आरोही कुछ कह पाती उससे पहले अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। बस, अब और नहीं। आराध्या ने मुड़कर देखा। माँ। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरा डर से भरा हुआ। माँ, आप यहाँ? माँ रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम दोनों को खो नहीं चाहती थी। आराध्या चिल्लाई। कौन सा सच है और आप अब भी छुपा रही हो? माँ कुछ बोलती उससे पहले अचानक एक गाड़ी तेजी से ब्रेक लगाकर रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे। आरोही घबरा गई। वो लोग आ गए। कौन लोग? आराध्या ने पूछा। आरोही कांपते हुए बोली, जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद की। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाया, लड़की को पकड़ो। माँ आराध्या के सामने खड़ी हो गई। भागो, जाओ। लेकिन तभी एक आदमी ने माँ को धक्का दे दिया। माँ जमीन पर गिर पड़ी। माँ, आराध्या चिल्लाई। आरोही ने आराध्या का हाथ पकड़ा। अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। दोनों पुल से भागती हुई पुराने जंगल की तरफ भागी। पीछे से आदमी लोग पीछा कर रहे थे। तेज बारिश शुरू हो गई। कपड़े भीग चुके थे। आखिरकार दोनों एक पुराने टूटे हुए घर में छुप गई। आराध्या हाँफ रही थी। अब कोई मुझे पूरा सच बताओ। आरोही चुप रही। फिर धीरे से उसने एक पुरानी फोटो आराध्या के हाथ में दी। उसमें तुम्हारी माँ, एक आदमी और 2 छोटी बच्चियाँ थीं। आराध्या के हाथ कांपने लगे। ये दूसरा बच्चा कौन है? आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगे। हम। आराध्या ने फोटो को फिर से देखा, लेकिन माँ ने कभी बताया क्यों नहीं? आरोही ने दर्द भरी आवाज से कहा, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी को छोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आराध्या के दिल में जैसे कुछ टूट गया। नहीं माँ, ऐसा नहीं कर सकती। तभी पीछे से एक आवाज आई, उन्होंने किया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था और उसे देखते ही आराध्या के होश उड़ गए। वो उसके पापा थे, लेकिन उनके हाथ में बंदूक थी। पापा? उनकी आंखों में आंसू थे। सच जानना चाहती हो तो सुनो। 20 साल पहले एक गलती हुई थी और उस गलती ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। आराध्या कांपते हुए बोली, कैसी गलती? पापा
कांपती आवाज़ में बोले, उस आग वाली रात अस्पताल में मैंने एक फ़ैसला किया था, ऐसा फ़ैसला जिसने तुम दोनों को अलग कर दिया। आराध्या की सांस अटक गई, मतलब उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने एक बेटी को चुन लिया था। आराध्या के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। आपने हमें अलग किया? आरोही जोर जोर से रो पड़ी। मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया। मैं हर रात सोचती थी कि मेरी माँ मुझे क्यों नहीं लेने आई। आराध्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आई। धड़ाम, किसी ने चिल्लाकर कहा, दरवाज़ा खोलो, पुलिस। सब एक दूसरे को देखने लगे। पुलिस? लेकिन अगले ही पल आरोही का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से फुसफुसाया, नहीं, ये पुलिस नहीं है। ये लोग हमें मारने आए हैं। और अचानक खिड़की के कांच टूट गए। किसी ने कमरे के अंदर एक जलता हुआ कपड़ा फेंका। पूरा घर आग से भरने लगा और आराध्या को एक पुराना कागज़ दिखाई दिया जिस पर लिखा था, सच अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारी असली माँ अब भी जिंदा है। पार्ट 2 इज कमिंग सून। थैंक